नमस्ते चंडिकाएँ। अभी बस 1-2 दिन में गंगा दशहरा आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि माँ गंगा सच में तारती हैं, आपके पापों से आपको मुक्त करती हैं और यहाँ बहुत ज़रूरी है सोचना समझना कि अगर आप एक प्रायश्चित और पश्चाताप भाव के साथ जा रहे हैं, माँ गंगा के स्नान के लिए या माँ गंगा के बारे में सोच रहे हैं और आप इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि वो आपको तार सकती हैं, वो आपका तारण करेंगी, आपको मुक्ति देंगी, आपके पापों का नाश करेंगी। तो ये जो समय है गंगा दशहरा का, इसमें आप कुछ एक विधान ऐसे कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक रहेंगे। जब भी हम पूजा या प्रार्थना या जप-तप, तपस्या करते हैं, तो विश्वास होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपका दैवी शक्ति पे, सारी डिवाइन एनर्जीज़ पे, हमारी देवी-देवता पे, इन पे अगर आपका विश्वास है और आप अगर ये मानते हैं कि जो देवी-देवता हैं, ये सब हमारे आसपास की शक्तियाँ ही हैं, लेकिन उच्चतम अवस्था में। अगर आप किसी एक ऐसी शक्ति में विश्वास रखते हैं, जो हम सबको चला रही है, जो हम सबसे भी परे है, हम सबसे भी ऊपर है और उसके अनगिनत स्वरूप हैं, जिसमें वो आके हमको दिखाती है। तो ये जो समय है गंगा दशहरा का, इसमें आप अपने उन कर्मों से मुक्ति पाने का कुछ विधान कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपके जीवन को एक नई गति देगा। देखिए, क्या होता है कि हमने ये चीज़ बहुत जगह सुनी है, बहुत जगह समझी है, गीता में भी लिखा है कि अल्टीमेटली इवेंचुअली हमारे कर्म ही हैं, जिसने जीवन को एक सर्टेन तरीके से बनाया हुआ है। हमें जो कुछ मिलता है, हम जैसे दिखते हैं, हमारी विद्या का स्तर, हमारा परिवार, कैसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमारी सफलता या असफलता, बहुत सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली हमारे कर्म ही हैं जो हमारे आसपास आ रहे हैं। हमने ये भी अच्छे से समझा है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं और प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध को लेकर आप आए हैं। फिर एक सर्टेन कार्मिक बैलेंस के साथ जब आप कोई भी पूजा पाठ, जप तप, तपस्या या मंत्र साधना करने लगते हैं, तो फिर जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपका आचरण, आपके कर्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ द पार्ट इज कि आप इस कार्मिक बैलेंस को कैसे क्लेंस करें और इसी कार्मिक बैलेंस को क्लेंस करने के लिए बोला गया है कि भगवती गंगा जो हैं, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो एनर्जी है, द मेन component of that energy is the main purpose of that energy is to cleanse. अगर आप उनकी जितनी भी कहानियां जाके पुराणों में पढ़ना शुरू करेंगे, शास्त्रों में आप जाइए, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, किस तरह से वो हुई, कहाँ से निकली, कैसे आई, किस किस ने उनको किस तरह से बुलाया। इस वीडियो में हम उन सब कहानियों को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उन सब कहानियों को कवर किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि अभी जो दशहरा आने वाला है, गंगा दशहरा जो आने वाला है, उससे पहले अगर कोई भी सुन सकता है या उसके बाद भी जो कुछ विधान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, अगर आप उनको कर लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं और मन में पश्चाताप के साथ जो भी कुछ आपने गलत किया हो, अभी नहीं गलत कर रहे हैं तो पहले कुछ अगर गलत हुआ हो, इन सब विचारों के साथ, इस भावना के साथ अगर आप ये सब विधान करते हैं, तो ये जो समय है ये बहुत प्रबल समय है गंगा दशहरा का और ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो राहत ज़रूर दिलाएगा, जो भी आपका कार्मिक बैलेंस है, क्योंकि यही उनका काम है। इसीलिए भगवती गंगा पृथ्वी पर आई हैं, कहा गया है स्वर्ग से आई हैं, तो पृथ्वी पर वो आई ही इसीलिए हैं कि वो हम जैसे मनुष्यों का उद्धार कर सकें। हम जब जाके उनके कहा गया है उनको देखना तक, उनके खाली दर्शन मात्र से बहुत सारे आपके कार्मिक बैलेंस ठीक होने लगते हैं। उनके स्पर्श से, उनके जलपान से और फिर गंगा जी में स्नान करने से कहा गया है कि इन सब से क्रमशः आपको फल प्राप्त होने लगता है। तो जितना आप पढ़ेंगे आपको सिर्फ गंगा जी की महिमा ही महिमा सुनाई देगी और कोई नहीं भी जानता हो कि गंगा जी कौन है तो हम सब जानते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हम सभी जानते हैं कि क्यों घर में गंगा जल रखना चाहिए, गंगा जल की शक्ति क्या होती है, कैसे जब कोई जीवन जब खत्म हो रहा होता है तो मुख में गंगा जल डाला जाता है, कैसे गंगा जल हर पूजा यज्ञ में सामने होना चाहिए, साथ होना चाहिए हमारे। लेकिन कभी आपने सोचा है गंगा जी हैं कौन? उनको परब्रह्म स्वरूपिणी बताया गया है। और अगर आप
उनकी कहानियाँ और उसमें डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा उनका भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से एक बहुत गहरा संबंध है। अगर आप उनके सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करें तो आपको लगेगा कि अरे ये सब भी है उनके नाम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा-सा हम देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं कि किस तरह के पापों से भगवती आपको मुक्त कर सकती हैं, और दूसरा वो क्या विधान है जो आप कर सकते हैं, खासकर गंगा दशहरा पे, गंगा दशहरा के बाद में भी, जिससे आपकी मुक्ति का एक तरीके से द्वार खुलने लगता है। जब हम जानते हैं कि जो हमारा कार्मिक बैलेंस है, जो हमारे कर्म है, जैसा हम सोचते हैं वही सब हमारी दुर्गति का भी कारण है, तो जो विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि अपने कार्मिक बैलेंस को कैसे क्लेंस करें, व्रत, उपवास, तपस्या, भगवती गंगा की शरण, भगवती गंगा को खासकर इन चीजों के लिए बताया गया है। और ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे निष्कृष्ट मनुष्यों के भी उद्धार के लिए भगवती गंगा को बताया गया है जिनका जीवन बिल्कुल बर्बाद रहा हो। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि ये सारे जो विधान हैं, और अगर हम मान लीजिए भगवान में विश्वास रखते हैं, हम मानते हैं भगवान हैं, हम मानते हैं कि जो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो उनको अलग अलग उनके काम बताए गए हैं कि वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो सब उस हिसाब से करते हैं। अगर हम मानते हैं भगवती गंगा, हाँ, वो उद्धार करने के लिए हैं, वो पापों का नाश करने के लिए हैं, अगर हम इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं तो हमें उनको मिसयूज इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जो जैसा जीवन है, बर्बाद जीवन चला रहा है अपना, उसको चलाते जा रहे हैं और फिर ये सोच के कि अब बस हम जाके एक बार गंगा जी में स्नान कर लेंगे और पाप से मुक्त हो जाएंगे, वो नहीं होता है। ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपको अपने मन को शुद्ध करके करनी चाहिए, तभी आपको उनके फल दिखाई देंगे। हम सभी जानते हैं हमारी क्या कमियां हैं, हमारे में क्या कमजोरियां हैं, हमने क्या क्या गलतियां की हैं अपने जीवन में। अगर आप उन सब के लिए भगवती से माफी मांगकर फिर एक शुद्ध मन से अगर आप जाके इस तरह से उनके साथ उनके जल में स्नान करते हैं कि मेरी माँ है जो मुझे सारे मेरे अपराधों से, मेरे पापों से, मेरी जो दुर्गति जिन कर्मों से हुई है उन सब कर्मों का नाश कर रही हैं, तो फिर आप देखेंगे कि ये सब जो विधान है, ये जो हमारा विश्वास है, प्रार्थना में जो शक्ति होती है, वो आपको फिर अपने जीवन में दिखाई देगी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवती गंगा को राजा भगीरथ अपने पितामह का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या करके पृथ्वी पर लाए थे। उनका जो परिवार था वो ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बहुत भारी दुर्गति में पड़ा हुआ था, किसी का उद्धार नहीं हो रहा था, कोई गति नहीं मिल रही थी। तो उनको बताया गया कि जीवों को गंगा जी के अलावा और कोई दूसरा स्वर्गलोक में पहुंचा ही नहीं सकता है, क्योंकि वही हैं जो शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली, दयामयी, आनंदामृत रूपा और शुद्ध धर्म स्वरूपिणी हैं। और ये सब महादेव बता रहे हैं। महादेव आगे कहते हैं, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया है, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली है और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। गंगा जी की महिमा बहुत है। आप इस चीज को, अगर आप धार्मिक हैं तो, और आपका विश्वास है इन सब चीजों में, आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि गंगा माँ की कितनी महत्ता है। फिर क्या कहा गया है, कलयुग में, मतलब जो हमारा भी समय है, कलयुग में कलुषित चित्त वाले, जिनका मन सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, कलुष भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है, पराये धन का लोभ रखने वाले, जिनको दूसरों का पैसा ऐंठने में बहुत खुशी होती है, या वो इस फिराक में लगे रहते हैं कैसे किसी से अपना फायदा निकालें, और ये सब शास्त्रों से आ रहा है। ये आप अगर स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, काशी खंड में ये सब वहां लिखा हुआ है, इसी भाषा में लिखा है कि कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले और विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना और कोई दूसरी गति है ही नहीं। लेकिन फिर वही चीज, अपने मन से सबसे पहले अपना मन जो कलुषित है, जो कपटी बना हुआ है, दूसरों के धन को ऐंठने में लगा हुआ है, आपको इनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद जब आप गंगा जी में नहाएंगे, और मान लीजिए आप नहीं भी छोड़ पाते हैं, आप नहा लिए, वापस आपने करना शुरू किया, तो वो एक नई स्लेट तो आपकी बनी गई ना, जो आपके कर्म चल रहे हैं। और जीवन जो है आपका सारा कर्मों का ही खेल है एक तरीके से, जो आप करेंगे वही आप देखेंगे अपने जीवन में होता हुआ।
फिर महादेव बताते हैं, भगवान शंकर बोलते हैं कि जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह, मतलब जो हमारे पाप हैं उनका समूह, कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो, गंगा जी के स्मरण मात्र से शतधा नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। जो चलते खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते और बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्षदायिनी कही गई हैं, पर ब्रह्म स्वरूपा ही है, आदि शक्ति का स्वरूप है। आप उनका सहस्र नाम पढ़िए, जरा रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो बोलिएगा। मैं तो पिछले 3-4 दिन से लगी हुई हूँ उनके बारे में पढ़ने में और उनका सहस्र नाम को एक उसका संकलन बनाने में हिंदी अर्थ के साथ, और पढ़ पढ़ के ही अजीब सा हो रहा है कि क्या है माँ गंगा। और जबकि मैं हरिद्वार से हूँ, मैं पिछले मतलब मैं 2.5 साल से मैं गंगा जी ही, वहीं पे हम लोग खेल वेल के बड़े हुए हैं, वहीं पे पहुंच जाते थे हमेशा। गंगा जी तो बिल्कुल माँ जैसी लगती हैं, तभी गंगा जी यहाँ पे बह रही हैं, चंडी देवी वहाँ एक कोने पे पहाड़ पे खड़ी हैं और एक तरफ मजा देवी जी हैं। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अटपटा सा है। और अभी भी इतने सालों बाद जब मैं हरिद्वार जाती हूँ, मुझे लगता है सबसे पहले भाग के गंगा जी के पास जाऊं, सबसे पहले भाग के मनसा देवी जी के पास चली जाऊं, चंडी देवी जी के पास चली जाऊं। जबकि आपको पता है भगवती गंगा जो है वो भगवान विष्णु की 3 पत्नियां बोली गई थी पहले, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा। फिर उसकी पूरी कहानी है कि कैसे एक दिन भगवती सरस्वती को गुस्सा आ गया क्योंकि गंगा जी जो थी वो भगवान विष्णु को बहुत प्यार से देख रही थी, और फिर वही ईर्ष्या द्वेष। और अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो इसका एक बहुत गहरा भी अर्थ जो मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है, वो है कि देखिए भगवती सरस्वती कौन कौन है, विद्या की देवी हैं। ज्ञान भी, अगर आप ज्ञान के साथ भी, तो यहाँ पे एक कहानी ही है और उसमें एक सीख है कि अगर आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर आप अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो चाहे देवी हो या देवता हो, आपको उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। तो एनीवे आप उस कहानी को जाके खुद पढ़िएगा और फिर आप अपना खुद उसका विश्लेषण करिएगा कि आपको क्या समझ में आता है, कैसा लगता है। लेकिन एक समय था कि ये तीनों भगवान विष्णु की पत्नियां थीं। फिर उसके बाद सब अलग अलग हो गया, और एक कहानी जो भगवती गंगा जी की कही गई है उसमें बताया गया है कि कैसे वो भगवान कृष्ण के पैरों में जाके छुप रही थी या कुछ तो हो रहा था वहां पे, तो उनको फिर विष्णुपदी कहा गया है, विष्णुपदी भी कहा गया है। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और अलग अलग पुराणों में आप पढ़ेंगे तो उनकी अलग अलग तरह से कहानियां आएंगी। कहीं पे उनको उनकी कहानियां भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं पे उनको कुछ बताया गया है, कुछ बताया गया है, लेकिन जो एक चीज बार बार आती है सामने वो ये है कि उनके जैसा शुद्ध, सात्विक और पापों को नष्ट करने वाला जो पापों को नष्ट करने वाली जो शक्ति है वो और कहीं नहीं है। और कलयुग में बोला गया है कि वही है जो मनुष्यों का उद्धार कर सकती हैं। महादेव आगे बताते हैं कि जैसे क्रोध से तप का, आप तप करते हैं लेकिन आप में क्रोध बहुत ज्यादा है तो आपके तप का नाश हो जाएगा। फिर आपकी बुद्धि का, आपके अंदर काम भावना बहुत है, काम से बुद्धि का विनाश हो जाएगा। फिर अगर आप अन्याय बहुत करते हैं दूसरों के साथ, किसी के भी साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने परिवार से आगे जो परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली, उसके साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ अगर आप अन्याय करते हैं तो लक्ष्मी का विनाश हो जाएगा, लक्ष्मी रहेंगी नहीं आपके साथ। और अगर आप अभिमान करते हैं तो आपकी विद्या का नाश होगा। ये महादेव बता रहे हैं, जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का, तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो आपका पापों का समूह लेके जो आप बैठे हुए हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि आप किस तरह से, उसका क्या विधान है, उनके बारे में सोचना, उनका दर्शन करना, स्नान करना, लेकिन पहले अपने मन से ये सब निकाल कर
बार-बार मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि हम लोग को लगता है कि बस पूजा पाठ करके पूरा दिन और गंगा जी में नहा के हम लोग को एक ऑथोरिटी मिल जाती है, हम लोग को एक लाइसेंस मिल जाता है कि उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है और फिर यहीं से दोष और अपराध बनना शुरू होते हैं। ये विधान तब बताए गए हैं जब आप सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपना आचरण ठीक करें। आपका आचरण ठीक हो जाएगा तो फिर आपने अब तक जो एक्यूमुलेट किया है अपने कर्म, उनको ठीक करने के विधान बताए गए हैं। गंगा स्नान, गंगा स्मरण, व्रत, एकादशी प्रदोष के व्रत, साप्ताहिक व्रत, मासिक व्रत, ये सब जो हैं। आप लोग जो सोचते हो कि हम इतना जप करते हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं? क्यों हमें फल नहीं मिल रहा है? वही मंत्र जप और वही सब तप तपस्या कर कर आप देखते हो कि कुछ लोग हैं उनको फल भी मिल रहा है। क्योंकि आप दोनों अलग-अलग हो। आप एक क्लास आपके सामने बैठी हुई है, आप एक शिक्षक हो मान लो, आप एक गुरु हो, टीचर हो, फिज़िक्स पढ़ाते हो आप मान लो एक क्लास में, आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। आप एक बुक से एक ही तरीके से एक ही लेक्चर दे के अपने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। लेकिन क्या सब एक तरीके से समझ पा रहे हैं फिज़िक्स को? तो यहाँ तो आपका प्रारब्ध पूरा आपके साथ चल रहा है। तो आपको फल मिलेगा आपकी तपस्या का, लेकिन सबसे पहले आपको अपना प्रारब्ध और अपने कर्म ठीक करने हैं। और भगवती गंगा का जो गंगा दशहरा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत उत्तम अवसर है जिसमें आप उनके बारे में सीख समझ कर, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा प्रार्थना, उनकी नामावली स्तुति स्तोत्र करना शुरू करते हैं तो हम उनसे जुड़ना भी शुरू कर देते हैं। और अभी आप देखिएगा कि कितना सुंदर विधान बताया महादेव ने कि कैसे आप घर में बैठे-बैठे भी, मान लीजिए आप नहा भी नहीं पाते हैं, गंगा जी में जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में क्या विधान है, सब बहुत अच्छे से महादेव ने बताया है। पितरों का आपने तर्पण करना, गंगा जी में बोला गया है अपने पितरों का तर्पण जो आप करते हैं तो फिर आपके पितृ, कहा गया है वो सोचते हैं, मतलब जब जहाँ भी जिस लोक में वो फंसे रहते हैं, जिस भी प्लेन में वो फंसे हुए हैं, वो सोचते हैं, वो मन में इच्छा करते हैं कि क्या कोई मेरे परिवार में है जो गंगा जी में जाके मेरे लिए तर्पण करेगा। तो तर्पण करना चाहिए आपको अपने पितरों का। कहते हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में भी पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। और जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। तो बहुत सारे विधान हैं। गंगा जी के साथ तो पितरों का, अपने पापों को नष्ट करने का, शुद्धता लाने का, और फिर आप पढ़िएगा तो धन देने, भगवती हर स्थिति में आपके साथ बनी रहती हैं। अनाथों को, उनका एक नाम है अनाथों को आश्रय देने वाली। बहुत सुंदर-सुंदर नाम है, आप उनके पढ़िएगा। फिर स्पेसिफिकली जो गंगा दशहरा के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्रों में, तो हमारे शास्त्र कहते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। फिर और भी विधान बताए गए हैं और बोला गया है कि ये सब जो कार्य है ये मंत्र के द्वारा होना चाहिए। मंत्र मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं अपनी मोबाइल ऐप में भी ऐड कर रही हूँ। तो जो भी व्रत त्योहार, महत्वपूर्ण पर्व वगैरह आने वाला होता है उसके बारे में मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उसको उसमें ऐड कर देती हूँ। एंड इट्स वेरी इजी फॉर मी बिकॉज वीडियोस में कई बार मैं टाइम से नहीं बना पाती हूँ काम की वजह से, और कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं सारा कुछ मैं नहीं बोल पाती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस। बट अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, अगर किसी को हमारे फेस्टिवल्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे इम्पोर्टेंट तिथि जो हैं उन सब के पीछे की जो मीनिंग है, जो स्टोरीज आ रही हैं, और स्टोरीज सिंबॉलिक होती हैं, ऐसा नहीं है आप उनको बिल्कुल एज इट इज समझिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि उनकी शक्ति क्या है। तो उन सबको मैं अपने मोबाइल ऐप में ऐड करती रहती हूँ। और द फॉर्मेट इज लाइक दिस कि जो अभी आपके करंट फेस्टिवल्स हैं और जो आने वाले हैं उनकी तो इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो फेस्टिवल और तिथि पर्व पास्ट में चला जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। वहाँ पे मैं उसको स्टोर नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये भी देखना है कि डेटाबेस वगैरह में बहुत ज़्यादा एकदम से डेटा इकट्ठा ना हो जाए, फिर ऐप भी बहुत हैवी हो जाएगी।
लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कुछ लगता है जो आपको चाहिए, आप उसको सेव कर सकते हो, बुकमार्क्स कर सकते हो, और आप उसको बाद में भी रीडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इट्स वेरी इजी फॉर मी कि ये सब जो मंत्र बताए गए हैं, जो हमारे पुराणों से आ रहे हैं, जैसे भगवती गंगा का जो मंत्र है, जिसके लिए बोला गया है कि जो उनकी पूजा करें आप, वो मंत्र के साथ करें। और मंत्र इस तरह से है, ओम नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। तो ये मंत्र बताया गया है हमारे शास्त्र में कि इस मंत्र से आप सब पूजा जो है भगवती गंगा की, वो इसी मंत्र से करें। तो ये सब जो है वो मैं अपनी मोबाइल ऐप में लिख देती हूँ, डाल देती हूँ। लेकिन वो जैसे ही अभी गंगा दशहरा जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है चली जाएगी, अगर मैंने इसको जो मंत्र, स्तुति, स्तोत्र और विधानों का जो सेक्शन है, उसमें अगर मैंने ऐड नहीं किया है, तो फेस्टिवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम के साथ फिर वो निकलती चली जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। जैसे आजकल मैं जो ऐड करने की कोशिश कर रही थी वो था भगवती गंगा का सहस्त्र नाम, क्योंकि भगवती गंगा के सहस्त्र नाम के बारे में बोला गया है कि जो, तो बेसिकली उनसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर कोई इतना महत्वपूर्ण है, भगवती गंगा का इतना महत्व है, इतना महत्ता है, गंगा स्नान करके इतने इतने पापों का नाश हो जाता है। और अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वो पाप हैं। 10 तरह के पाप बताए गए हैं। 10 तरह के पाप हैं जिनका विनाश हो जाता है, जो पूर्व जन्म से भी आपके साथ चले आ रहे हैं और इस जन्म के भी। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में है कि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, आपके पास गंगा जल भी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे अपना उद्धार करें? तो बताते हैं कि अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो आप भगवती गंगा का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप भगवती गंगा का सहस्त्र नाम का पाठ एक शुद्ध अवस्था में बैठ के करते हैं, तो अगर आप गंगा स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो आपको वही फल मिलेगा उसका। तो ये जो विधान है, ये सब जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, मुझे लगता है उग्र साधना और कोई भी साधना करने से पहले बहुत ज़रूरी है, और इन पैरेलल आप ये सब विधान करिए। ये सौम्य साधनाएं हैं, ये सौम्य विधान है, ये आपको पहले शुद्ध करेंगे कि आप जो उग्र शक्तियां हैं, अभी जैसे वाराही नवरात्रि आने वाली है, आषाढ़ नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि है, वहाँ वाराही की नवरात्रि है, बहुत प्रचंड शक्ति होती है। भगवती वाराही वो हैं, जब काशी में जब दिन में पूरा सुरक्षा करके, बोलते हैं भगवान काल भैरव जब अपना दिन का सारा ड्यूटी खत्म कर देते हैं, तो रात की जो सुरक्षा का भार है काशी का, आप सोचिए मणिकर्णिका घाट है वहां पे, तो भूत प्रेतों का क्या उपद्रव और तांडव मचता होगा वहां पे भी। लेकिन जो रात की सुरक्षा का भार है वो भगवती वाराही का बोला गया है। बहुत प्रचंड शक्ति है उनकी, और श्री विद्या से भी संबंधित है। तो बेसिकली अभी जैसे वाराही नवरात्रि आने वाली है, उससे पहले अगर आप, कितना सुंदर अवसर है आपके पास कि आप अपने आप को शुद्ध करें थोड़ा सा। मैं अभी उनका सहस्त्र नाम लिखते लिखते ही मेरे मन में इतना अच्छा सा एक भाव और कुछ अच्छा सा लग रहा है कि हाँ, दिस इज समथिंग रियली नाइस। तो आप अगर तो वो सहस्त्र नाम भी मोबाइल ऐप में ही रहेगा, और उसको मैंने स्तुति स्त्रोत में डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके वो भी पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड कर रही हूँ कि उसकी फलश्रुति क्या है, फलश्रुति से ज़्यादा उसका क्या महत्व है, कैसे बताते हैं भगवान शंकर कि उससे क्या हो सकता है। अब वही चीज़ मैं अगर वीडियो में यहाँ पे आपको पूरा बताने लग जाऊंगी तो फिर ये वीडियो 2-3 घंटे का आराम से हो जाएगा। लेकिन आप जाके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और गंगा दशहरा के आसपास और गंगा दशहरा वाले दिन अगर आप पढ़ते हैं तो इससे सुंदर और कुछ है ही नहीं। तो अब हम जल्दी से उन पापों के बारे में बात करते हैं जिन पापों का नाश भगवती गंगा के पूजा पाठ से और दान से खत्म हो जाते हैं। दान जो है वो बहुत उत्तम बताया गया है अपने पापों से मुक्ति के लिए, हर पूजा की सफलता के लिए दान हमेशा बोला गया है। और फिर जब भी आप गंगा जी के किनारे जाएं, घाट के किनारे जाएं, कितने सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में असहाय हैं, जिनके न हाथ हैं न पैर हैं, कुछ तो हुआ है उनके साथ, दुर्गति में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को दान देकर आइए, ऐसे लोगों को कुछ, उनको कंबल दे दीजिए, उनको खाना खिला दीजिए। हरिद्वार में बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की। जब मैं हरिद्वार में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे इधर जो लाइन से होटल्स हैं, जो आप उनको बोलोगे कि भैया हमें इतने हजार का खाना खिलाना है, आप शुरू करेंगे, लोग अपने आप आके खाना खाना शुरू कर देंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब बहुत करनी चाहिए आपको। लेकिन अब हम उन 10 पापों के बारे में बात करते हैं कि वो 10 पाप कौन से हैं जो
भगवती के आप स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो इसका पूरा विधान बताया है भगवान शंकर ने कि किस तरह से आप पूजा करेंगे कि ये जो पाप होते हैं इनसे आप मुक्त होते हैं। उसमें पहला वही है कि गंगा जी के किनारे आप उनकी 10-10 की संख्या में द्रव्यों से पूजा करिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे गंगा जी में पुष्प नहीं डालने हैं, मुझे गंगा जी को साफ रखना है बिल्कुल, या उनमें घी नहीं डालना है या तिल नहीं डालना है, वैसे तो ये सब नेचुरल चीजें ही हैं, कोई केमिकल्स तो है नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप अपने मन में भी सोच के कर सकते हैं। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आप मन में वो चीज सोचिए, आप ये जो मंत्र बताया गया है शास्त्रों में आप उसको पढ़िए। मुझे पूरा विश्वास है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, 40-50 साल के जो भगवती के साथ जो मेरा संबंध रहा है, 50 साल तो मैं बोल ही सकती हूँ, 2.5 साल की थी जब हम लोग हरिद्वार आ गए थे, ये मैं बोल सकती हूँ कि भगवती उस पूजा को भी आपकी जरूर स्वीकार करेंगी। तो अगर आपके मन में आता है कि नहीं, मुझे भगवती को बहुत साफ रखना है, उनमें कुछ भी नहीं डालना है, घी नहीं डालना है कि कहीं किसी से मछलियों को कोई तकलीफ ना पहुंचे या कुछ ऐसा, आप अपने मन में वो सब सोच के जो मंत्र बताया गया है आप उसको करिए। खाली उसमें थोड़ा से पुष्प डाल दीजिए या थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। फिर ये जो मंत्र बताया गया है ये 20 अक्षर का मंत्र है। मंत्र मैंने आपको बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरी मोबाइल ऐप में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा। फिर बोलते हैं कि गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पित करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, भगवान शिव ही बता रहे हैं ना ये पूजा विधान, तो वो बोलते हैं मुझ शिव का, तुम विष्णु का, क्योंकि बता किसको रहे हैं, विष्णु भगवान को बता रहे हैं, तो कहते हैं मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दें। आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, आप किसी को भी दान दीजिए, जितनी आपकी क्षमता है दान दीजिए। और तिल का दान है, तिल कोई बहुत महंगी वस्तु भी नहीं है। फिर बोलते हैं इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। तो उस दिन आपको उपवास भी करना है। तो गंगा दशहरे वाले दिन आपको क्या करना है, आपको उपवास करना है, गंगा जी की पूजा करनी है। आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गंगा जी पास में नहीं है, आप मन में उनका एक चित्र सामने रखकर उनकी पूजा करिए। मेरी मोबाइल ऐप में चित्र भी लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सामने रख के पूजा कर सकते हैं। मैं इसे बहुत करती हूँ, जस्ट मन में एक भाव लाने के लिए। नहीं तो मन में अपना सोचिए भगवती गंगा के बारे में और उनकी पूजा करिए। एक्चुअली पता है आपको क्या हुआ था, मैं अभी जब से गंगा जी के बारे में पढ़ रही थी और सोच रही थी, और चूंकि अब लिखना शुरू किया है, गंगा दशहरा आ रहा था, जबकि पहले इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था। गंगा जी मैं करती रहती थी, लेकिन गंगा दशहरा और इस तरह से त्योहारों के बारे में नहीं सोचा था कि उनकी गहराई क्या है, किस तरह से क्या है। तो अभी मैं बहुत मिस कर रही थी कि मैं देखो हरिद्वार में भी नहीं हूँ और मैं गंगा जी के पास भी नहीं जा सकती, स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। और आई वॉज रियली वेरी डाउन थिंकिंग ऑल अबाउट दैट। तो फिर उसके बाद लिखना था तो मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही यहाँ पे ये पूरा मिला पढ़ने को तो मुझे लगा कि देखो ये तो, और महादेव ही बता रहे हैं सारे विधान कि अगर आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकते हो तो आप इस तरह से कर लो। तो ये जो चीजें हैं ना, आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि कैसे कोई चीजें, आपका मन इतना विचलित है कि मुझे ये चाहिए और फिर वो आ जाती है, या उसका विधान पता चलता है आपको कि आप ठीक है, आप जा नहीं सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो इस तरह से बताया गया है। अब जैसे मैंने कभी आज अब तक जीवन में मैंने गंगा दशहरा पे उपवास नहीं किया था, पर अब मुझे पता चला है तो मैं उपवास करूंगी। जिनको बचपन से मामा बोल रही हूँ, अब अगर मुझे उनके विधान खुल खुल के समझ आ रहे हैं सामने, और वो भी कितना सुंदर अवसर है आपके पास कि आप अपने पापों को विनष्ट कर सकते हो, कि आप नहीं चाहते हो आपकी जिंदगी ऐसी हो। आप फल को भूल जाइए कि मेरा जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, सब कुछ भूल जाइए। आप बस ये सोचिए कि एक वो अवसर है, एक दिन आ रहा है ऐसा जिस दिन आप कुछ विधान करके आप न केवल अपने पापों का क्षय कर सकते हैं, आप अपने पितरों का भी तर्पण कर सकते हैं, उनको भी मुक्ति दे सकते हैं, उनको भी मुक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस दिन व्रत रखने का विधान बताया गया है कि व्रत रखिए, फिर पूजा करिए और उस मंत्र के साथ पूजा करिए। और फिर जो 10 पाप बताए गए हैं वो हैं बिना दी हुई वस्तु को लेना,
मतलब चोरी ही हो गई, आपको कोई वस्तु दी नहीं गई है फिर भी आप उसको ले रहे हैं, तो ये तो चोरी हो गई, ये तो आपकी वस्तु तो नहीं है, वो अनाधिकार आप किसी वस्तु को ले रहे हैं। ये जो धार्मिक हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ड है ना, इसमें लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऋण बहुत जल्दी पड़ जाते हैं लोगों के ऊपर, बन जाते हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे और आप ऋणी हो जाएंगे। कुछ ऋण तो हम जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये सब तो हमारे जन्म के साथ हमको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा आचरण आचार विचार रहता है, हम अपने आप को ऋणी बनाते रहते हैं या दूसरे हमें, या तो हम किसी से ऋण ले लेते हैं या कोई हमसे ले लेता है, दोनों स्थिति में ही हम फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक बंधन में तो बंधे हुए हैं, किसी का आपके ऊपर उधार है या आपने किसी को उधार दे रखा है, तो ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, बोला गया है। तो पहला जो बोला है बिना दी हुई वस्तु को लेना, फिर दूसरा निषिद्ध हिंसा, हिंसा करना, पर स्त्री संगम, ये जो तीन प्रकार के पाप हैं इनको दैहिक पाप बोला गया है। देह से जो होते हैं, बिना दी हुई वस्तु को ले लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री संगम, ये तीन प्रकार के दैहिक पाप बोले गए हैं, महादेव बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं महादेव, कठोर वचन मुंह से निकालना, मतलब बहुत कड़वा बोलना, बहुत कटु बोलना, बहुत ऐसा बोलना जो लोगों को बिल्कुल उनको जर्जर कर दे, क्षत विक्षत कर दे। कठोर वचन बोलना, जो लोगों को अच्छा न लगे वो सब आप बोल रहे हो। आप सभ्य भाषा में भी बात करके किसी को बता सकते हो। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप किसी से सहमत नहीं हो तो आपको कठोर भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़े। उसका अपना व्यू है, आपका अपना व्यू है, अनलेस कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, वो एक अलग स्थिति बन जाती है। लेकिन बिना मतलब कठोर वचन मुंह से निकालना वो सही नहीं है। फिर झूठ बोलना, जो लोग सोते जागते उठते बैठते झूठ बोलते रहते हैं, सब और चुगली करना और अंट शंट बातें बकना, ये सब लैंग्वेज जो है ये स्ट्रेट अवे मैं वहीं से पढ़ के बता रही हूँ आपको शास्त्रों से। सब और चुगली करना और अंट शंट बातें बकना, सब और चुगली करने का मतलब गॉसिप कर रहे हो आप बैठ के, प्रपंच में लगे हुए हो, अंट शंट बोल रहे हो किसी के भी बारे में, क्यों, कितना बड़ा बोला गया है। ये सब बड़े बड़े पाप हैं जो आपको समझ में नहीं आता है और आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके आने वाले जीवन को, आपके पितरों को, सबको नष्ट करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। और ये सब जो पाप हैं ये बोले गए हैं वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप, जो आपकी वाणी करती है। फिर दूसरे के धन को लेने का विचार करना, धन को हड़पना, मन में दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। तो दैहिक, वाणी से होने वाले और मानसिक पाप, ये 10 तरह के पाप हैं जो बोला गया है कि अगर आप भगवती गंगा का दान, पूजा और व्रत करते हैं तो पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। 10 जन्मों में आपने जो उपार्जित किया है ये सब पाप, इस तरह का पाप, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे और इस जन्म में भी अगर किया है तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर अगर फिर से जाके वही कर लिया तो मुझे नहीं लगता आप मुक्त होंगे, आप फिर से वही कर रहे हैं। ये सब चीजें प्रायश्चित, पश्चाताप और एक विनीत भाव के साथ करेंगे तो फिर उसका फल आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। और यहीं से फिर आपका भाग्य भी खुलना, उदय होना शुरू हो जाता है कि क्यों आपको आपकी साधना का फल नहीं मिल रहा, क्यों आप साधना कर ही नहीं पा रहे हैं, क्यों आपका मन ही नहीं लगता उस तरफ। ये सब हमारे कर्म ही है। जैसे कहा गया है भगवती अगर ना चाहें तो उनकी इच्छा ना हो तो उनके भाव हमारे मन में आ थोड़ ना सकते हैं। बड़े बड़े सप्तशती चंडी पाठ करना क्या इतना आसान है आपको लगता है? कुछ लोगों को पता तक नहीं होता है कि चंडी पाठ क्या है। वहीं हम बचपन से करते आ रहे हैं खेल खेल में सोचते हुए कि माँ तो माँ माँ माँ, और अब जाके खुल रही हैं कि ये सब बातें क्यों, उसमें जो बताया गया है वो है क्या। तो ये सब माँ की अगर अनुकंपा नहीं होगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जो सबसे पहला काम करना है वो अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि वो ही आपकी इन सब जब तब को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में ऐसा काम करें ही क्यों कि आप इतनी मेहनत करें और आपको उसका कुछ रिजल्ट्स ना मिले ठीक से।
तो पहला स्तर तो यही हो गया ना कि अपने आप को शुद्ध करें। और गंगा दशहरा मुझे लगता है भगवती गंगा, आप उनका आश्रय ले लें, अनाथों को आश्रय देने वाली हैं वो। उनके सहस्त्र नाम तो मैं लिख रही हूँ, लिखते-लिखते मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ें जो सच में लगते हैं माँ। और अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो विष्णु की भी प्रिय हैं और शिव जी की भी प्रिय हैं। उनको माँ कालिका भी बोला गया है और वो विष्णुपदी भी हैं। उनको माँ भगवती जगदम्बिका भी बोला गया है। तो यहाँ पे फिर वो डुअलिज्म खत्म होके नॉन डुअलिज्म आएगा। पर अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम इतना ट्रस्ट करिए कि एक बार अगर आप पूरी नामावली पढ़ भी लेंगे, 30-40 मिनट लगेगा आपको अच्छे से। अर्थ को समझ समझ के अगर आप नामावली पढ़ते भी हैं, तो कुछ तो होगा जीवन में ऐसा जो एक नई दिशा देगा आपको। आप उस दिन व्रत रखिए, पूजा करिए भगवती गंगा की, उनकी सहस्त्र नाम पढ़िए। इतना भी अगर आप करते हैं और मन में प्रण लीजिए, कम से कम एक बुराई तो छोड़िए अपने जीवन से, निकालिए। क्यों ये सब लेके अपने अगले जन्म में जाना, क्यों इन सबको लेके अपने परिवार का विनाश कर देना। फिर उसके बाद बोला गया है कि ये सब करने के बाद भगवती गंगा का एक स्तोत्र है जिसको पढ़ने के लिए बोला गया है। तो वो स्तोत्र मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी मैं अपनी ऐप में डाल दूं, नहीं तो आपको ये सब स्तोत्र वगैरह मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए, उनका सहस्त्र नाम पढ़िए, बहुत है ये। और उनके सहस्त्र नाम का जो स्तोत्र है उसको अगस्त्य जी ने बताया है, स्कंद को, भगवान स्कंद को बता रहे हैं वो अगस्त्य मुनि। और बोलते हैं कि इस उपाय को उसी को बताना चाहिए जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का भक्त है, शांत है, श्रद्धालु है, आस्तिक है और गर्भवास, मतलब जिसको मोक्ष की अभिलाषा है। तो ये सब जो साधना और तपस्या होती है ना, ये आपको ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। तो इनको इसी तरह से लीजिए। हर चीज में ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए, जबकि भगवती गंगा का बहुत सारे जो नाम है, उनका एक नाम लक्ष्मी भी है, एक नाम कमला भी है। तो वो धन भी देती हैं, शांति भी देती हैं, पापों से भी तारती हैं, मोक्ष भी देती हैं। अनाथों के लिए वो माँ सदृश्य हैं। तो आप सोचिए, वो सब कुछ आपको देती हैं, लेकिन हर चीज को भौतिक सुखों से और भौतिक इच्छाओं से जोड़कर मत देखिए। बस उनको माँ बोल के उनके पीछे पीछे चलिए, फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी माँ नहीं है। कहा गया है कि उनका सहस्त्र नाम जो है परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है, महान से महान पापों का नाश करने वाला है। और कितना सुंदर होगा, आप व्रत रख रहे हैं भगवती गंगा की, आपने पूजा की है और फिर बैठ के आप ही सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। एक उनका नाम है आलस्य अग्नि, आलस्य का नाश करने वाली। एक है उनका इंद्रादि परिवंदिता, इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी वंदित हैं। ऊर्जधरा, बल अथवा प्राण शक्ति को धारण करने वाली। कालकूट प्रशमनी, भगवान शंकर के पिए हुए कालकूट नामक विष की ज्वाला को शांत करने वाली। अंबिका, उनका एक नाम अंबिका भी है। जगदम्बा स्वरूपा। अंधकहारिणी, अंधकासुर का नाश करने वाली, शिव की शक्ति अथवा अज्ञानांधकार का नाश करने वाली। आप बहुत सारे जो है ना, वो आपको भगवती पार्वती की भी ध्यान दिलाएंगे और आपको वहीं महालक्ष्मी की भी ध्यान दिलाएंगे। तो आप इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर सहस्त्र नाम है। और आशा है आप सभी लोगों का गंगा दशहरा बहुत शुभ रहे। मुझे भगवती गंगा से मेरा एक अलग ही संबंध है, अलग ही स्नेह है उनके साथ। मुझे खुशी ये होती है कि जिन चीज़ों को मैं बचपन से खेल खेल में करती थी, जहाँ मैं भगवती गंगा के पास खेल खेल में पहुँचती रहती थी, और आज तक जब भी मैं हरिद्वार जाती हूँ, सबसे पहले मैं हरिद्वार हर की पौड़ी जाके गंगा स्नान, सब मंदिरों में भाग भाग के जाना, जल में बहुत देर तक बैठे रहना, खड़े रहना, नहाना, स्नान करना। तो ये सब जो किया है, अब खुल के समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या कर देता है आपके जीवन में। अब उनका सहस्त्र नाम जब से पढ़ना शुरू किया है और एक एक अर्थ खुल खुल के आ रहे हैं, एक एक रहस्य खुल खुल के आ रहे हैं कि भगवती गंगा है कौन। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सच में प्रोग्रेस होता है। यही है आध्यात्मिक प्रोग्रेस आपकी लाइफ में, कि आप कुछ कर रहे हैं, फिर अब आपको पता चल रहा है कि वो क्या है, वो कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर मनुष्य को भगवती गंगा को समझना चाहिए,
उनके अलावा कलयुग में ये सत्य है कि मोक्षदायिनी और कोई नदी नहीं है। नदी बोलना भी अजीब सा लग रहा है, उनके जैसा कोई नहीं है। गंगा जी की जो महिमा है वो मुझे नहीं लगता हमें किसी को भी समझाने और बताने की ज़रूरत है, और उन्हीं का गंगा दशहरा जो है वो अब 1-2 दिन में आने वाला है। तो चलिए, आशा है आप सभी लोगों का गंगा दशहरा बहुत शुभ रहे। और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला बटुक भैरव बाबा की जयंती आने वाली है अभी, और फिर गुप्त नवरात्र आने वाले हैं, तो और फिर जन्माष्टमी, माँ काली का जयंती, तो ये सब बहुत अभी जो त्योहार हैं उनका कुछ तो अंत ही नहीं है, और वही अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ आता रहे, कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता रहे। और फिर अधिक मास चल रहा है, तो इसमें अधिक मास में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा वगैरह जो आती हैं, आप देखिए, देखिए हर चीज में आप सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी देवी देवता के लिए कर सकते हैं, ना इसमें आपको दीक्षा की जरूरत है। और ये जो विधान है ये हमारे शास्त्रों से आ रहा है, और सहस्त्र नाम की बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है। शतनाम वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन सहस्त्र नाम की जो महिमा बताई गई है वो बहुत ज्यादा होती है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाएं।